हेलो एवरीवन। पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ था इम्पोर्टेंसी ऑफ योगा के बारे में। योग हमारे जीवन के लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं क्लास 11th में इसी को जो है आगे बढ़ाते हुए एलिमेंट्स ऑफ योगा के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको आम भाषा में कहा जाता है अष्टांग योगा। तो सबसे पहले अष्टांग योगा के बारे में बात करें तो पतंजलि डिस्क्राइब्ड 8 ऑफ द योगा एलिमेंट्स। 8 भागों में इसे क्लासिफाई किया हुआ है, इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले आता है अष्टांग योगा में यम। यम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द योगा। ये क्या है अपने आप में फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ योग, ये पहला क्लासिफिकेशन है। इसके साथ साथ यम कॉन्साइड ऑफ द 5 मोरल कोड ऑफ द कंडक्ट, और इसमें महर्षि पतंजलि ने इसको जो है 5 भागों में यम को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या आता है नॉन वायलेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में अहिंसा। तो सेकंड नंबर में आता है सत्य। सत्य मीन्स एक ट्रूथफुल नेचर्स। एक इंसान का हमेशा ये रहता है सत्य के आधार पर वो सारी अचीवमेंट को हासिल करना, वो सारे सक्सेसफुल को अपने आप अचीव करना, अचीवमेंट हासिल करना योग के जरिए। थर्ड नंबर में उसके बाद क्या आता है असत्य, और 4th नंबर में उसके बाद क्या आता है ब्रह्मचर्य जीवन। हम अपने ब्रह्मचर्य जीवन एक सेक्सुअल गैप्स के बारे में हम लोग जो है जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है अपरिहार्य। सेकंड नंबर में उसके बाद क्या आता है अष्टांग योगा का जो सेकंड पार्ट होता है वो है नियम। नियम क्या होता है, नियम को भी जो है 5 भागों में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले नियम सच मीन्स प्योरिटी। चाहे हम लोग बात करें हम लोग एक्सटर्नल प्योरिटी के बारे में, चाहे हम लोग बात करें इंटरनल प्योरिटी के बारे में, हम आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से हम लोग अपने आप को कितना ज्यादा पवित्र कर पा रहे हैं। सच, जिसका सीधा सीधा अर्थ आता है प्योरिटी। सेकंड नंबर में आता है संतोष। संतोष मीन्स क्या आता है सेटिस्फैक्शन ऑफ द लाइफ। हम जीवन के अंदर जो कुछ भी काम करते हैं, जितना भी मनी अर्जन करते हैं, जितना कुछ कमाते हैं, जितना कुछ साधन सुख सुविधाएं युक्त साधन हमारे जीवन के अंदर हैं, हमें उस सारी चीज को संतोष या सेटिस्फैक्शन रहने सिखाता है। थर्ड नंबर में उसके बाद क्या आता है तप। तप मीन तो होता है एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करना, मतलब किसी चीज को अचीव करने के लिए या परिस्थितियां हमेशा हमारे अकॉर्डिंग हों ये नहीं हो, ये तो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तप के जरिए हम लोग अपनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करके एक अच्छी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं, अच्छे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। 4th नंबर में उसके बाद क्या आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब खुद सेल्फ स्टडी करना, जिसका मतलब है सेल्फ स्टडी करके हम एक ग्रेट जो वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, जो हमारे गीता हैं, उसके जरिए हम लोग जो है खुद स्वाध्याय करके, खुद सेल्फ स्टडी करके एक अच्छे लक्ष्य को हासिल करना। नेक्स्ट लास्ट में उसके बाद क्या आता है ईश्वर प्रार्थना, जो योगा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। मतलब ईश्वर प्रार्थना करके हमें कोई ऐसी ताकत है कि हम मानसिक रूप से प्रिपेयर होते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी ताकत है जिसके जरिए ईश्वर प्रार्थना करके हम किसी भी लक्ष्य को हासिल करते हैं, कोई भी अचीवमेंट को हासिल करवा सकते हैं या कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके आता है अष्टांग योगा में आसन। आसन क्या होता है मीन्स द पोजिशन ऑफ द पोस्चर ऑफ द बॉडी, मतलब जो उठने का, चलने का, बैठने का, ये सब कुछ तरीके होते हैं। हमको आसन हमको ये बताने की कोशिश करता है कि हम अपनी बॉडी के पोस्चर्स को कैसे और किस प्रकार से जो है परफेक्ट बना सकते हैं, और किस तरीके से हम हर सिचुएशंस के, और कोई भी ऐसी डिजीज होती है तो उसके जरिए हम आपको जो है फिजिकली या मेंटली कैसे हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या आता है प्राणायाम मीन्स कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ब्रीथिंग्स, मतलब सांस लेने की प्रक्रिया, ब्रीथिंग प्रोसेस हमारी कैसी होगी। तो इसके साथ साथ जो
इसके तरीके होते हैं, सांस को लेना और कुछ देर अपने माइंड में उसे स्टोर करना, उसके बाद उसको छोड़ना। ये सारी प्रोसेस को प्राणायाम के जरिए कैसे हम लोग अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे और किस किस तरीके से हम लोग अपने जीवन को जो है बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, प्रतिहार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ द सेल्फ कंट्रोल्स। मतलब सेल्फ कंट्रोल के द्वारा, अपने स्वाभिमान के द्वारा, अपने कंट्रोल के जरिए, चाहे वो हम लोग एक्सरसाइज की बात करें, चाहे हम लोग अपने माइंड्स की बात करें, चाहे हम लोग अपने सेंस की बात कर रहे हैं, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं इसके साथ साथ सेंस हम लोग उसकी बात करें, हम अपने आप पर कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, धारणा। धारणा इज द कॉन्संट्रेशन ऑफ द माइंड। ध्यान करके, कंसंट्रेट करके हम अपने को कितना ज़्यादा प्राप्ति कर सकते हैं, अपने अचीवमेंट को कितना ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ 7 जो अष्टांग योगा का नियम है उसको बोलते हैं ध्यान। ध्यान क्या होता है, इज ए प्रोसेस ऑफ द कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ द माइंड। कंप्लीट कॉन्संट्रेशन, कितना ज्यादा कॉन्संट्रेशन हम लोग कर सकते हैं, और मतलब कॉन्संट्रेशन की कितनी ज्यादा उम्मीदें हम लोगों से हैं, और हमने अपने स्वाध्याय के बल पर, हमने अपने अचीवमेंट के